नमस्कार, लाए हैं आपके लिए हिमाचल की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। शतरंज में हमीरपुर का कार्तिक और पलक बनी चैंपियन। ज्वाला चेस क्लब की ओर से एक दिवसीय लोहड़ी स्पेशल रैपिड स्टेट चेस टूर्नामेंट का आरएनटी स्कूल ज्वालामुखी में आयोजन किया गया। इसमें जिलों से 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का शुभारंभ रिटायर्ड उपनिदेशक शिक्षा विभाग राजेश कौशल ने किया। सीनियर वर्ग में हमीरपुर कॉलेज के कार्तिक ठाकुर ने प्रथम, आरएनटी स्कूल ज्वालामुखी के सतीश कुमार ने द्वितीय, एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर के यथार्थ ने तृतीय, डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी के दीक्षित शर्मा ने चतुर्थ और हमीरपुर कॉलेज के शिवांग शर्मा ने 5वां स्थान हासिल किया। इसके अलावा सीनियर वुमेन में हिम एकेडमी हमीरपुर की पलक ठाकुर ने प्रथम, हिम एकेडमी स्कूल जयसिंहपुर की हर्षिता ठाकुर ने द्वितीय, लॉरेंट कॉलेज कथो की कनिका शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। हिमाचल में कैल्शियम क्लोराइड व ब्राइन के मिश्रण से हटाई जाएगी बर्फ। हिमाचल प्रदेश में कैल्शियम क्लोराइड व ब्राइन के मिश्रण से सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी। इसकी शुरुआत राजधानी शिमला से की जाएगी। इसके लिए राजधानी शिमला में लोक निर्माण विभाग ने कैल्शियम क्लोराइड व ब्राइन का प्लांट स्थापित किया है, जिसका आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विभाग के 12 मंडलों में भी चरणबद्ध तरीके से इस तरह के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पुलिस को देखते ही निगला संदिग्ध पदार्थ, गले में अटका, महिला की मौत। कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध पदार्थ निकलने के प्रयास में पदार्थ गले में अटकने से मौत हो गई। महिला पठानकोट पंजाब के सुजानपुर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला पर नशा तस्करी के पहले भी आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वह रात को छन्नी में नशीले पदार्थ की तस्करी हेतु आई थी, लेकिन वहां गश्त कर रही पुलिस टीम को देखते ही उसने अपने पास छिपाकर रखी गई पुड़िया को निगलने का प्रयास किया, जो उसके गले में अटक गई, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में सिविल अस्पताल इंदौरा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुराग ठाकुर बोले, जांच एजेंसियों पर हमला करना तृणमूल कांग्रेस की आदत। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिमी बंगाल में ईडी पर हमला किए जाने के मामले में तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर हमला करना आदत बन चुकी है। हमीरपुर के ढिंडवी टिक्कर में भाजपा कार्य समिति की संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल के कई मंत्रियों सहित उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं और मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 6 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, शेड्यूल जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए अग्निवीर वायु भर्ती होगी। विंग कमांडर एवीजी रेड्डी ने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 17 जनवरी से 6 फरवरी तक भारतीय वायुसेना की वेबसाइट www.agnipatvayu.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के मध्य होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 550 रुपये रहेगा। बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च को होगी। अभ्यर्थी योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अंतिम चालान पेश, मानव भारती विश्वविद्यालय के संचालक सहित 10 लोगों को बनाया आरोपी। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने हाईकोर्ट में अंतिम चालान पेश कर दिया है। इनमें विश्वविद्यालय के संचालक राजकुमार राणा, उसकी पत्नी समेत 10 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। फोरेंसिक लैब जुंगा से सैंपल की रिपोर्ट आने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसआईटी ने चालान पेश किया है। विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। कांग्रेस बताए, गांधी परिवार ने क्यों बनाई रामलला से दूरी, क्यों कोई नहीं पहुंचा राम जन्मभूमि।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि का ताला खुलने के बाद किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने रामलला के दर्शन करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। पूजा पाठ और दर्शन की अनुमति होने के बाद से कांग्रेस नेताओं की रामलला से दूरी बनाने की क्या वजह है। कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना चाहिए। आज भगवान राम सबके हैं कहने वाले 37 साल से कहाँ थे। देश के लोग यह जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने है। ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई न कोई नेता हताश में भगवान राम पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस समेत सभी नेता खामोश बैठे हैं। इसी से पता चलता है कि सनातन की परंपरा के ध्वजवाहक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति कांग्रेस समेत विपक्ष की क्या भावना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राम मंदिर की राह में कांग्रेस ने किस तरह से रोड़े अटकाने का प्रयास किया। पूरे गांधी नेहरू परिवार की विरासत ही उत्तर प्रदेश की रही है। नेहरू गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश से ही अपना प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन कोर्ट से पूजा पाठ की अनुमति मिलने के बाद न जाने किस डर से किसी ने राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या खुद सोनिया गांधी, कोई भी भगवान राम की चौखट तक नहीं गया। अमेठी का पिछला चुनाव हारने के पहले राहुल और सोनिया गांधी अयोध्या के आसपास की लोकसभा क्षेत्रों से ही संसद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले, होटलों, हिमाचल भवन, विश्राम गृहों में क्यूआर कोड से होगा भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव देने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा। सुक्खू ने विभिन्न विभागों की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल का इतिहास जानेंगे स्कूली बच्चे, एनसीईआरटी के 30% सिलेबस में शामिल होगी हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चे हिमाचल के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इसके लिए अब प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में नया पाठ्यक्रम भी लागू होना है। इसमें पहले ही अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम को ऑप्शनल किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में भी जल्द ही बदलाव करने जा रही है। प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग को लेकर शिमला में रैली करेंगे बिजली कर्मचारी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग को लेकर 11 जनवरी को राजधानी शिमला में बड़ी रैली करने का फैसला लिया है। समिति ने रैली के लिए प्रबंधन को रैली को लेकर नोटिस दे दिया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने आज छठे दिन भी भोजन अवकाश के दौरान प्रदेश भर के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं एक सप्ताह बाद बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला पहुंचे प्रबंध निदेशक के खिलाफ नाराज संघर्ष समिति ने जमकर नारेबाजी की। संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रबंध निदेशक को बदलने के साथ बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली जल्द करने की मांग की है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।